हेलो नमस्ते। और ये है सेकंड वीडियो ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में, उसके साथ ही साथ पावर क्या है और साथ ही साथ फंक्शंस क्या है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने लोकसभा के पावर्स तो नहीं देखे थे, हाँ, पर जो स्पीकर है उनकी पावर ज़रूर देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोकसभा की क्या क्या पावर्स हैं, कलेक्टिवली इन दोनों की पावर्स क्या है और सेपरेटली इन दोनों की पावर्स क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग राज्यसभा के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि हमने लोकसभा को क्या बोला, हाउस ऑफ पीपल, पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब इसके जो पीपल होते हैं उन्हें हम खुद से इलेक्ट नहीं करते। जैसे लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी कहते थे, वैसे इसको हम क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि भैया लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इन्हें खुद जाके इलेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब इनके मेंबर कितने होते हैं, तो इनके जो कॉम्पोजिशन है उसकी बात करें तो इनके अंदर 250 मेंबर्स होते हैं। अब वहाँ पर कितने होते थे, 550 मतलब 550। उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, पहला स्टेट फिर दूसरा यूनियन टेरिटरीज। वैसे ही यहाँ पर भी डिवाइडेड है, 12 इलेक्टेड बाई 12 होते हैं स्टेट से, 12 होते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और दूसरा जो बाकी के होते हैं 238 वो कहाँ से होते हैं, स्टेट से होते हैं। राइट, ओके। वहाँ पर क्या होता था, 230 होते हैं स्टेट से और बाकी के जो 20 बचे हैं वो कहाँ से होते हैं, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, थोड़ा सा दोनों के संग लिंक करवाएं ताकि आपको वो वाले चैप्टर भी, मतलब वो वाला जो पोर्शन है वो भी याद रहे। ठीक है, अब ये जो 12 होते हैं इन्हें कौन नॉमिनेट करता है, वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। और कहाँ से नॉमिनेट करता है, ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गिने चुने लोग करते हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि अपने अपने फील्ड के अंदर महारथी हैं। जैसे कि अगर किसी को स्पेस का जो साइंटिस्ट है उसको उठा लिया, कोई एक्टर है उसे उठा लिया, मतलब नॉमिनेट करवा लिया कि भैया आप भी आ जाओ, आप भी एमपी बन सकते हैं। ठीक है, सिंगर है उन्हें उठा लिया, कोई आर्टिस्ट है उन्हें उठा लिया, कोई पोएट है उन्हें उठा लिया, कोई प्रोड्यूसर है उन्हें उठा लिया, कोई डायरेक्टर है उन्हें ले लिया, मतलब उठाना मतलब समझो ले लेना। ठीक है, ओके। तो ये 12 बहुत अपने अपने फील्ड के अंदर महारथी होते हैं। ठीक, अब वहाँ पे कैसे इलेक्शन होते थे वो आपको पता होगा। यहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो लोग होते हैं अपने ही एमएलएस। ठीक है, मैंने बताया था ना, दो चीज़ें होती हैं, पहला एमपी, दूसरे होते हैं एमएलए। ठीक है, तो यहाँ वाले मेंबर्स क्या होते हैं, जो एमएलएस होते हैं उनके अंदर से हमें इलेक्ट करते हैं। इसका जो पीरियड है वो कितने पीरियड का होता है, वो होता है 6 साल का। और हर 1 साल बाद 1/3 ऑफ द पोर्शन रिटायर हो जाता है, फिर न्यू इलेक्ट होता है, फिर रिटायर होता है, फिर न्यू इलेक्ट होता है। समझ में आ रहा होगा। ये तो थे इनकी कॉम्पोजिशन वगैरह। ठीक है, फिर देते हैं कि कौन कौन ऐसे पर्सन है, क्या मैं, या फिर आप, या फिर आपके पापा, कौन इनके जो लोकसभा जो राज्यसभा है इनके मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली बात तो उनकी जो एज है वो 30 से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी है तो आप जा सकते हैं, या फिर आपका जब हो जाएगी तब आप ज़रूर जा सकते हैं, अभी तो नहीं होगी, आई होप सो। फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मतलब इंडिया के नागरिक तो हो, ऐसा नहीं हो कि एनआरआई आके बैठा बोला कि मैं देश चलाऊंगा, ब्रिटिशर्स ना। राइट, फिर उनकी जो लिस्ट है, इलेक्टोरल लिस्ट, इसके अंदर नाम होनी चाहिए कि हाँ भैया आई एम द वोटर ऑफ इंडिया, मेरे लिस्ट के अंदर नाम है। ठीक है, फिर क्रिमिनल ना हो, पता चला कि 5 खून करके बैठा है, बोले कि अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एमएलए बन जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, फिर पागल ना हो, अनसाउंडेड माइंड ना हो, पता चला किसी का भी खून करने के लिए दौड़ गया, ऐसी सिचुएशन ना हो। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पे थे स्पीकर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर भी थे। यहाँ पर क्या होता है, पहला तो होता है प्रेसिडेंट, कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, और जब अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनकी नाम मौजूदगी में कौन रहता है, डिप्यूटी चेयरमैन। इन्हें इलेक्ट और रिमूव वैसे ही करते हैं जैसे कि हम लोग लोकसभा के मेंबर जो कि स्पीकर थे उनको करते थे। अब हम देखेंगे पावर्स, और यहाँ पे जितने भी पावर्स लिखी है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कलेक्टिवली पावर है, पावर रोल जो भी कह लो। ठीक है, पावर और रोल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी जो बात करेंगे वो दोनों कलेक्टिवली। कुछ देर बाद फिर बात करेंगे कि राज्यसभा की सिंगल पावर कितनी है, वो किस किस फील्ड के अंदर सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कौन सी ऐसी पावर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे हम पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, लेजिस्लेटिव फंक्शन कह लो, पावर कह लो। लेजिस्लेटिव मतलब वो जो कि लॉ बना सकते हैं। तो कौन कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ लोकसभा ही लॉ बना सकता है या फिर राज्यसभा ही बना सकता है। तो बात ये है कि यहाँ पे जितने भी पावर्स हैं, ठीक है, जो भी हो, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, सारी की सारी पावर्स, पहली बात तो ये कि फेडरल सिस्टम है तो यहाँ पर जो भी पावर्स होंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो राज्यसभा कर सकता है वही लोकसभा भी कर सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो जो भी बिल्स मान लो आपको एक्ट बनाना हो तो एक्ट से पहले आपको बिल पास करवानी पड़ती है। तो जो बिल है, कोई भी एक्ट बनवाना हो
तो वो लोकसभा भी जारी कर सकता है और वो राज्यसभा भी जारी कर सकता है, सारी की सारी बिल, सिवाय एक बिल को छोड़ के। वो कौन सी बिल है वो आप थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो वो मनी बिल है, क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो सारी बिल दोनों ही हाउसेस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, पर मनी बिल को छोड़ के, ठीक। फिर अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें डिफेंस से रिलेटेड कोई भी लॉ बनवाना हो, या फिर हमें बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ बनवाना हो, या फिर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी लॉ बनवाना हो कि मैंने इस इंडिया को किस राज्य के मतलब किस कंट्री के संग अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहिए, कौन सी कंट्रीज से हमें ऑयल लेना चाहिए, किसके अंदर से हमें क्या सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए, ये जितने भी रूल्स वगैरह हैं, जितनी भी सारी एक्सपेंडिचर है या फिर रिसिप्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें राज्यसभा भी कर सकता है और लोकसभा भी कर सकता है, ठीक। अगर बात हो हमारे एजुकेशन के ऊपर, कौन सा एजुकेशन सिस्टम में बदलना है कि नहीं बदलना है, सेम रखना है कि क्या करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात हो, या फिर एडॉप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि LGBTQ जो पीपल्स होते हैं उनको एडॉप्शन लीगल करवा दे या फिर इलीगल ही रहने दे। इनके बारे में जितनी सारी बातें हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी बिल लॉन्च करवाना होगा तो वो दोनों के दोनों हाउसेस कर सकते हैं, ठीक। फिर एग्रीकल्चर के मैटर की बात करें तो ये भी दोनों के साथ दोनों हाउसेस रिलीज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर न्यू स्कीम लानी हो या फिर न्यू बिल पास करवाना हो, जैसे नई नई योजना आती है ना मोदी सरकार की तरफ से या फिर बहुत सारे अलग अलग सरकार की तरफ से, वो सारी चीज़ें दोनों के दोनों हाउसेस के अंदर ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो भी हो सकता है, हेल्थ की बात करें तो दोनों हाउसेस में हो सकते हैं, और पुलिस क्राइम की बात करें तो भी दोनों हाउसेस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये सारे जितने भी लॉज यहाँ पर लिखे हैं, इनसे अलावा भी अगर कोई चाहे कि ये तो ठीक है लेकिन मेरे को कुछ अलग सा करना है, मेरे को रेलवे फैसिलिटीज़ बढ़ानी है, या फिर मेरे को मतलब इन दोनों हाउसेस में से किसी को भी अगर चाहें कि वो एयरपोर्ट में जो एयर टिकट्स वगैरह होती हैं उनके प्राइसेस को लो करवाना है तो करवा सकते हैं, ऐसा बिल लॉन्च करवा सकते हैं, इनकी जो मर्जी वो चल सकती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो कि प्रेसिडेंट बनाने को बोलता है जब सेशंस नहीं होते। जैसे कि मान लो हमारे जो पिछले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारे जो सेशंस होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, वो 3 अलग अलग मंथ में होते हैं, राइट। लेकिन अगर कुछ ऐसा लॉ बनाना हो जो कि प्रेसिडेंट चाहता हो कि वो इमरजेंसी हो तो सेशन को बैठाया जा सकता है। तो वो सेशन बैठना जब नया सा लॉ बनाना हो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये कौन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाता है। तो ये दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर हो सकता है, ठीक। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है, मतलब इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई या फिर अटैक हो रखा है या फिर कोई ऐसा डिजीज़ आ गया जैसे कोविड, तो इस सिचुएशन के अंदर दोनों हाउसेस के अंदर पूरी की पूरी पावर आ जाती है। कोई भी पावर हो वो दोनों हाउसेस के अंदर आ सकती है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल पावर की बात करें तो जो मनी बिल है, यही एक ऐसा बिल है जो कि कहाँ पर रिलीज़ हो सकता है, कहाँ पर ओरिजिनेट हो सकता है, लोकसभा के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये चाहता है राज्यसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के अंदर, और 14 दिनों के अंदर भी जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसे बस देखेगा, चेक करेगा, उसके खिलाफ कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं बोल सकता, मतलब नहीं विरोध नहीं कर सकता इस मनी बिल का। इसे बस फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाए कि भैया देखो हम स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तुम एक बार बस देख लो। तो वो बेचारा चाहे ना चाहे वो कुछ और कर भी नहीं सकता, उसे बस उसके साथ हमें हाथ मिलानी पड़ेगी। फिर बजट बिल की बात करें, अगर बजट लॉन्च करना होगा कि चलो ठीक है, मान लो बैठक हुई तो लोकसभा ने बोला कि हम चाहते हैं कि इस साल इंडिया का बजट इतना ज़्यादा हो, राज्यसभा बोला कि नहीं हम चाहते कि इतना हो। तो दोनों में जो भी अच्छा रहेगा उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मतलब दोनों भी अपने अपने बजट के पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे रख सकते हैं। और अगर कोई चाहे तो जैसे मान लो हमने सोचा कि सपोज करो कि हमने सोचा, बहुत फुद्दू सा एग्जाम्पल है बस समझो सको, कि इंडिया का बजट मान लो करा गया कि 100 करोड़ होगा, तो 100 करोड़ मान लो अगर कम पड़ गया तो क्या हम लोग चाहेंगे, मतलब ये दोनों हाउस चाहेंगे तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट करवा सकते हैं कि ये जो बजट था बहुत ज़्यादा कम है, हमें कुछ और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं उसे सप्लीमेंट्री ग्रांट करवा सकते हैं। तो ये भी दोनों हाउसेस करवा सकते हैं। राज्यसभा चाहें तो वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और लोकसभा चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होती हैं MP MLA इन सब की, ये दोनों हाउसेस देते हैं, ठीक है। दोनों हाउसेस के पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो आपको टैक्स वगैरह से मिलते हैं। और कोई भी टैक्स अगर होगा, गवर्नमेंट को जितना भी टैक्स मिल रहा है वो विदाउट परमिशन ऑफ द जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिना परमिशन की कोई भी उससे यूज़ नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी अच्छे काम के लिए क्यों ना करना हो। बुरे काम तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर अच्छे काम के लिए करना हो तो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट किसी की भी परमिशन, किसी की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप टैक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। ये तो थे इनकी फाइनेंशियल पावर। फिर आते हैं हम लोग जुडिशरी पावर के अंदर, मतलब इनके पास कितना हक है कि ये जस्टिफाई कर सकते हैं या फिर जुडिशरी के अंदर हाथ पैर मार सकते हैं। अगर किसी को पनिशमेंट देना हो, अगर मान लो गलती से कोई MP या फिर MLA या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर कुछ भी हो, अगर वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया
तो उसके खिलाफ पनिशमेंट एक्शंस वगैरह ले सकते हैं, ये दोनों हाउसेस कर सकते हैं, ठीक। फिर गवर्नर और जजेस इन दोनों को रिमूव और अपॉइंट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल कौन कर सकते हैं? दोनों के दोनों हाउसेस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। किस किस का? तो जजेस का और साथ ही साथ गवर्नर ऑफ इंडिया का, या फिर अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, किसी भी गवर्नर का रिमूवल हो सकता है। प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करवाना हो, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज नोन एज इम्पीचमेंट। तो अगर किसी को प्रेसिडेंट को ही रिमूव करवाना हो तो दोनों हाउसेस के अंदर मेजॉरिटी वोट होनी चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग वो पॉसिबल हो सकता है। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन, इन सबको कौन अपॉइंट कर सकता है? इन सबको इलेक्शन, अपॉइंट नहीं, इन सब के अंदर जो इलेक्शन होगा कि हम, अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं कि मान लो जैसे मान लो हम चाहते हैं कि जो रामनाथ कोविंद है वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी, तो हम क्या, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे, फिर जो एमएलए होंगे, वो उनके लिए वोट कर सकते हैं, ठीक है, वोट करते हैं, कर सकते हैं नहीं, वोट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी, डिप्यूटी चेयरमैन के लिए भी और स्पीकर के लिए भी करते हैं, ठीक है, इलेक्शन के अंदर मतलब वो पार्ट लेते हैं। फिर इंटरपेलेशन कर सकते हैं, मतलब मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लॉन्च की और वो चाहते हैं कि, मान लो राज्यसभा को लग रहा है कि जो पॉलिसी लॉन्च की गई है वो इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि अग्निपथ स्कीम, मान लो किसी को लगा, मान लो ऐसा तो है नहीं, वो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर मान लो किसी को लगा कि बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तो क्या होगा? यहाँ पे बैठक हो सकती है, यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है कि अच्छी स्कीम कैसी है, क्यों इतना ज़्यादा विवाद खड़ा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है लोगों को। अगर लोगों को सच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और अगर वो चाहें तो स्कीम को विड्रॉ करवा सकते हैं, इस पॉलिसी को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन मतलब ये जो लोग हैं वो थोड़े से पागल हो रखे हैं, तो उस स्कीम को मतलब जो पॉलिसी होगी उसे जारी रखा जाएगा, ठीक है। जिनके पास ये हक होता है दोनों के दोनों हाउसेस के पास, ठीक है। अगर मान लो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चला, किसी एक ऐसा नेता, किसी भी एक ऐसी पार्टी के खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, मतलब उसने स्कीम रखी लेकिन सब उसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं अब ये तुम्हारी स्कीम बहुत फ्लॉप है, तो क्या होगा? उस मिनिस्टर को और साथ ही साथ उसकी जितनी भी सारी पार्टी होगी, जिस भी पार्टी को रिप्रेजेंट करना होगा, उन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। ये होता है वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, ठीक, ओके। फिर अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसके अंदर अनलाइसेंस्ड लिकर पीने से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई, या फिर सीनियर आईपीएस या फिर आईएएस ऑफिसर को डेथ हो गया, या फिर मतलब मर्डर किया गया हो, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है? दोनों हाउसेस के पास पावर है कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, मुजरिम को पकड़ेंगे और उनके खिलाफ जो उनके फैमिली वगैरह होंगे उनको क्या देंगे, जो भी दे सकते हैं वो देंगे, ठीक है। पॉसिबल जितना भी होगा वो सब करेंगे, ठीक। फिर अगर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई फाइल लॉन्च की गई है तो इन दोनों हाउसेस के पास पावर होता है कि वो उस फाइल, अगर वो सच है तो ठीक है, लेकिन अगर झूठ है तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जिसने लॉन्च की है, मतलब जिसने फाइल की है, उसके खिलाफ भी एक्शंस लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये जो पब्लिक का जो मनी है, पब्लिक के ऊपर जितना भी पैसा बोला जाता है कि हम लोग पब्लिक के ऊपर खर्चा करेंगे, वो सही जगह पे खर्चा हो रहा है कि नहीं? जिस वे में इस बैठक, जिस वे में जो सेशंस हुए थे उसके अंदर बात हुई थी, क्या उसी वे के अंदर ये सारे के सारे जो मनी है उसको ऐसे इन्वेस्ट किया जा रहा है कि नहीं? इन सब चीज़ों के ऊपर ये जो दोनों हाउसेस है वो दोनों एक्शंस ले सकते हैं, ठीक। फिर अगर ये चाहे तो स्टेट के जो नाम है ना उसे बदल सकते हैं। अगर चाहे तो वो, जैसे कि हुआ था किसका, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया प्रयागराज से, तो अगर वो चाहें तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एक नया सा स्टेट भी बना सकते हैं, जैसे यूनाइटेड टेरिटरी बनी थी, ठीक है। अगर वो चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं, इनके पास, दोनों हाउसेस के पास ये पावर होती है, ठीक है। अगर वो चाहें तो नए नए लॉज बना सकते हैं, ठीक है, नए नए, जैसे कि अभी बन ही रहे हैं, कुछ लॉ प्रोसेस के अंदर है कि ड्राइविंग लाइसेंस को एज बढ़ाया जाए, शादी की एज बढ़ाया जाए कि नहीं, ये सारे लॉज बना सकते हैं, ठीक है। और ये चाहें तो 2-3 राज्यों का सिर्फ और सिर्फ सिंगल हाई कोर्ट करवा सकते हैं, मतलब 2-3 राज्य हैं उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अगर ये चाहें तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी कौन चीज़ें कर सकते हैं? तो ये हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के पास ये पावर होती है। अब हम देखेंगे कि लोकसभा, जो राज्यसभा है, उसकी सेल्फ पावर क्या है, मतलब उसके पास, ये तो ठीक है कलेक्टिव पावर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसी पावर जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा का ही आके, और सिर्फ और सिर्फ ऐसी पावर जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही आके, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा की पावर, उसके बाद फिर देखेंगे लोकसभा की पावर, फिर देखेंगे उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, उसके बाद फिर देखेंगे कि उनकी जो अलग अलग पावर्स हैं कैसे कैसे ये अपना अपना रोल परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा के पास कितनी पावर है। तो एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग पहले क्या था कि राज्यसभा अपना लॉ नहीं बना सकता। लॉ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा बना सकता है। बट अकॉर्डिंग टू वो आर्टिकल जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग अगर राज्यसभा के पास 2/3 ऑफ द मेजोरिटी का वोट है, उसने कोई बिल पास करवा दी और उस बिल के लिए 2/3 ऑफ द मेजोरिटी का वोट है, तो वो जो बिल है वो पास ऑन होकर लॉ बन सकती है।
बस एक बात जानने की ज़रूरत है, वो क्या होगी, 2/3 मेजॉरिटी का वोट होना चाहिए। फिर नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई भी बात हो रही है, जैसे मान लो कि कौन से देश से कितना ज़्यादा ऑयल लें, कौन से देश से कितना ज़्यादा प्रोडक्ट लें, किसको कितना ज़्यादा बेचें, इन सब चीज़ों के अंदर भी राज्यसभा अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर किसी सिचुएशन के अंदर जो लोकसभा है वो अगर डिजॉल्व हो गया तो राज्यसभा इज़ दी ओनली हेड, उसके पास ही सारी की सारा पावर आ जाएगी, उसी के पास सारा का सारा जो फंक्शंस है वो सब उसी को कंट्रोल करना है। और राज्यसभा जो लोकसभा है वो कैसे डिसॉल्व हो सकता है, इसके लिए आपको जो चैप्टर नंबर 3 है उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिर देखते हैं लोकसभा की कितनी पावर है। पहली बात तो ये, लोकसभा के अंदर किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रिलीज हो गया, चाहे वो कोई से मिनिस्टर हो या फिर चाहे वो पीएम ही क्यों ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उस पूरे के पूरी उसकी गवर्नमेंट को ही रिज़ाइन करना पड़ सकता है, मतलब पीछे हटना पड़ता है। ठीक है। फिर मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो किसी भी मनी बिल को रिजेक्ट करे। अगर वो रिलीज़ हुई है तो बस तुम्हारा काम है कि बस देखो आगे बढ़ा दो 14 दिन के अंदर। ठीक है। फिर लोकसभा हमेशा सुपीरियर होता है, किसी भी जगह पे कहीं भी कॉन्फ्रेंस होता है तो वहाँ पे अगर प्रिसाइडिंग कौन होगा तो लोकसभा। क्यों होगा, क्योंकि राज्यसभा की माइनॉरिटी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 250 पीपल है, वहाँ पे 550 है, इस वजह से। ठीक। जो लोकसभा है उसे बोलते हैं हम लोग अपर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट, ये इसको हम लोग ये सुपीरियर इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्टली पीपल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने इसके लिए वोटिंग की है। तो भाई पीपल को जो भी चीज़ जो रिप्रेजेंट करवाएगी, क्योंकि ये इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों का ही बोलबाला होगा। ओके। अब इन दोनों हाउसेस के बीच में रिलेशनशिप कैसे हैं, तो बोथ हाउसेस का पार्टिसिपेशन किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा है राज्यसभा नहीं आया, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा है लोकसभा नहीं आया, दोनों का आना ज़रूरी है। ठीक। फिर अगर कहीं भी ऑर्डिनरी बिल रिलीज़ हो रही है और इसके खिलाफ किसी को भी डिसएग्रीमेंट है तो जॉइंट सेटिंग्स होंगी, बातचीत होगी, किस बात के ऊपर ये बिल को डिसएग्री किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और इसके अंदर भी राज्यसभा की बात उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनी जाएगी जिस तरीके से लोकसभा की बात सुनी जाए। ऐसा नहीं होगा कि भैया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की बातें नहीं सुन रहे हो, तुम लोकसभा को ही प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो अगर जो भी मिनिस्टर्स हैं, किसी ने कोई भी बिल लॉन्च की, रिलीज़ की, तो जो भी मिनिस्टर्स होंगे उन्हें अगर किसी भी चीज़ के खिलाफ अगर क्वेश्चंस है, क्वेरी है, तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो हेजिटेट नहीं करेंगे। ठीक है। हालांकि वो मिनिस्टर्स क्या होने चाहिए, उसी चीज़ के पार्ट होने चाहिए। ठीक। फिर दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है इलेक्शंस के अंदर। कौन से भाई, तो एक ही टाइप के तो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन। अगर इनके जो इलेक्शंस होंगे इनके अंदर पार्टिसिपेशन होना दोनों का ज़रूरी है, वो भी इक्वली। ऐसा नहीं कि जो राज्यसभा है उनको आने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स को लाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर किसी को रिमूव करना है, इम्पीचमेंट, उसके लिए भी दोनों इक्वल ही पार्टिसिपेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा वाले की हटा दें, लोकसभा वाले नहीं चाहते, तो ऐसा भी नहीं होगा। दोनों वोट दो, जिसको रिमूव करना है उस हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इम्पीचमेंट के लिए कितनी चाहिए भाई, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इमरजेंसी की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा होता है वो अगर डिसॉल्व कर गया तो सारी पावर किसके पास चले जाएगी, राज्यसभा के पास। और लोकसभा कब डिसॉल्व होगा, उसके लिए लेटर वीडियोस का वेट करें। इसी के साथ जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर आई गेस वो है प्रेसिडेंट, वो आप जो अगर प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, पिछले साल अपलोड हो चुका है, वहाँ पर जाकर आप देख लेना, बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, ये चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। नोट्स चाहिए, नीचे जो लिंक दिया है उसके अंदर क्लिक करो, डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पहुँच जाओगे, वहाँ पर जाकर नोट्स को ढूंढ लेना। ठीक, ओके जी, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक पूछ लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।